नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुलदीप एडुहक पर। मैं कुलदीप यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की हम वीडियो लेकर आए हैं PCR की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है काफ़ी एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे दोस्तों, और देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो होती हैं, इसका क्या यूज है और ये क्या है दोस्तों, PCR का क्या यूज है, ये कैसी टेक्निक है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों PCR, जिसका पूरा नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी में, जिसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि PCR क्या है और इसका क्या उपयोग है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये कह रहा है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट। PCR यानी कि PCR जो है दोस्तों, वो आपका डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट का एम्प्लीफिकेशन करता है। 1 से 2 बनाता है, 2 से 4, 4 से 8, मतलब आपका डबल करता है दोस्तों। DNA टेम्पलेट से ये डबल करता है। और कह रहा है मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट इन विट्रो। और विट्रो मीन्स लैब में दोस्तों, आपका लैब में डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट से कई कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती हैं दोस्तों इस टेक्निक से। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि जैसे मान लीजिए CID में जैसे क्राइम सीन पर सैंपल मिलता है दोस्तों, तो वो सैंपल बहुत कम अमाउंट में होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है। तो उसको अगर हम यूज कर लेंगे बेट्रो में या लैब में, तो थोड़ा सा है ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि फिर जाके क्राइम सीन पर हम दोबारा सैंपल लेकर आ जाएं। इसलिए ज़रूरत पड़ती है PCR की कि हम उसको पहले रेप्लिकेट करें, मतलब उसका डबल बनाएं, ट्रिपल बनाएं, 4 कॉपीज़ बनाएं या मल्टीपल कॉपीज़ बनाएं दोस्तों। इसलिए इसका यूज किया जाता है ताकि हम बार बार उसकी कमी को पूरा कर सकें। यानी कि एक आध एक्सपेरिमेंट हमारा फेल भी हो जाता है दोस्तों, तो हम जो कॉपीज बनी हैं उनका यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, और आगे चलते हैं। PCR इट इज़ डेवलप्ड बाई कैरी मुलिस। ये कैरी मुलिस के द्वारा डेवलप किया गया टेक्निक है दोस्तों। किस सन में डेवलप किया था? 1983 में, यानी कि 1983 में कैरी मुलिस ने इसको डेवलप किया था या खोजा था इस डिस्कवरी को। उनके इस डिस्कवरी के लिए उनको क्या मिला था दोस्तों? नोबेल प्राइज़ मिला था। ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, 1998 में मिला था यहाँ इनको नोबेल प्राइज़। और आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। अब PCR तो हमने जान लिया दोस्तों, अब जानते हैं कि PCR जो है करने के लिए, मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है, कौन कौन से हमको रिक्वायरमेंट्स चाहिए PCR करने के लिए। तो इसमें देख सकते हैं, आपका पहला तो आपका टारगेटेड DNA चाहिए दोस्तों, जो कि एम्प्लीफाइड होनी चाहिए, यानी कि डबल होनी चाहिए, डबल कॉपीज़, ट्रिपल कॉपीज़ या मल्टीपल कॉपीज़ होनी चाहिए। और दूसरा जो है आपको चाहिए दोस्तों, 2 प्राइमर चाहिए होता है। 2 प्राइमर किस लिए? एक आपका फॉरवर्ड प्राइमर और आपका होता है रिवर्स प्राइमर। यानी कि दोस्तों जैसे ये DNA, आपका DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है ऐसे ऐसे, तो ये जब बॉन्ड टूटते हैं दोस्तों, यहाँ से ब्रेक होते हैं, तो यहाँ पे आपका एक प्राइमर इधर जुड़ता है और एक प्राइमर इधर जुड़ता है। तो इस वाले को बोलेंगे दोस्तों फॉरवर्ड प्राइमर, क्योंकि ये फॉरवर्ड दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, फॉरवर्ड दिशा में जा रहा है। और इस प्राइमर को बोलेंगे दोस्तों बैकवर्ड, क्योंकि ये बैकवर्ड दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, इसलिए इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्राइमर बोलते हैं। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं कि प्राइमर क्या होता है। तो प्राइमर जो होता है दोस्तों, 8 to 14 केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं दोस्तों, यानी कि 8 से 14
ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जो रासायनिक रूप से बनी होती है दोस्तों, वो होती है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होती है किसके, टारगेटेड डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होती है दोस्तों। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर भी है दोस्तों प्राइमर के संदर्भ में कि इट ऑलवेज अटैच्ड टू 3 प्राइम एंड ऑफ टारगेटेड डीएनए, और ये हमेशा दोस्तों 3 प्राइम एंड पर जुड़ता है, किसके, डीएनए के 3 प्राइम एंड पर जुड़ता है दोस्तों। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अब देखते हैं कि अगला क्या रिक्वायरमेंट हमको चाहिए। तो अगला चाहिए पॉलीमरेज दोस्तों, यानी कि एंजाइम तो चाहिए ना दोस्तों कैटालिस्ट के रूप में, किसी भी जैसे रिएक्शन को कराना है, इसका नाम भी है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो रिएक्शन को कराना है तो कैटालिस्ट की ज़रूरत तो पड़ेगी दोस्तों। तो चूँकि हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसमें पॉलीमरेज आपका चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे कि डीएनए पॉलीमरेज लेंगे, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज हम नहीं लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये आपका थर्मल साइकिल प्रोसेस है। पीसीआर मतलब इसमें बहुत हाई टेम्परेचर का यूज होता है, और अगर हम डीएनए पॉलीमरेज का ले लें इसमें तो इतने हाई टेम्परेचर में दोस्तों वो डिग्रेड हो जाएगा। यही कारण है कि हम डीएनए पॉलीमरेज को नहीं लेंगे डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए। तब क्या लेंगे दोस्तों, तब हम आपको बता रहे हैं कि क्या लेंगे। तब हम लेंगे TAQ डीएनए पॉलीमरेज। अब ये TAQ डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है दोस्तों, तो T मिस होता है थर्मस और AQ मिस होता है एक्वटिस। थर्मस एक्वटिस जो है दोस्तों ये एक बैक्टीरिया का नाम है जो कहाँ पाया जाता है दोस्तों, हॉट वाटर स्प्रिंग्स में पाया जाता है, यानी कि गर्म पानी में पाया जाता है, जिसका टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस में भी ये बैक्टीरिया जो है थर्मस एक्वाटिस ये एग्जिस्ट करता है दोस्तों। और इससे एंजाइम निकाला जाता है दोस्तों, क्या, यानी कि ये अगर जिंदा रह लेगा इतने टेम्परेचर पे तो मामूली सी बात है कि इसका डीएनए भी जिंदा रहेगा। तो इससे हम एंजाइम प्राप्त करते हैं TAQ डीएनए पॉलीमरेज, जिसको हम बोलते हैं थर्मस एक्वाटिस डीएनए पॉलीमरेज, जो कि थर्मोस्टेबल होता है दोस्तों, यानी कि ऊष्मा के प्रति अस्थायी होता है, तापमान के प्रति अस्थायी होता है। अब ये हो गई बात एंजाइम की दोस्तों। अब देखते हैं कि हमको अगला रिक्वायरमेंट क्या चाहिए। तो अगला रिक्वायरमेंट आपको पीसीआर में चाहिए होता है दोस्तों मैग्नीशियम आयन और CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड, जो कि दोस्तों और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट आपका ये श्रृंखला जुड़ेगी तो इसी की ज़रूरत पड़ेगी, ये जुड़ता जाएगा, चैन बनती जाएगी दोस्तों, तो इसका भी रिक्वायरमेंट चाहिए होता है, यानी कि DNTP का भी। अब चलिए दोस्तों देखते हैं स्टेप्स का, यानी कि कौन कौन से स्टेप्स आपके होते हैं पीसीआर में। पीसीआर में आपका कौन कौन से स्टेप, पीसीआर के एक साइकिल में कौन कौन से स्टेप होते हैं। वैसे तो ये मल्टी साइकिल्ड प्रोसेस है दोस्तों, तो चलिए एक साइकिल का देखते हैं। वैसे आपका सभी साइकिल्स में होता है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये थर्मल साइकिल है, यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट साइकिल है दोस्तों, टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है। अब स्टेप्स को चलिए देखते हैं दोस्तों, इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स जो होता है दोस्तों आपका होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में होता है दोस्तों आपका बॉन्ड का टूटना, यानी कि जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं दोस्तों, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इनका ब्रेक होना डीनेचुरेशन कहलाता है दोस्तों। तो ये डीनेचुरेशन आपका 95 डिग्री सेल्सियस पर होता है। सोच सकते हैं दोस्तों इतनी हाई टेम्परेचर पर ये प्रक्रिया होती है आपकी। और दूसरा स्टेप्स आपका है एनेलिंग, ये आपका 65 डिग्री सेल्सियस पर होता है लगभग, ये लगभग वैल्यू है दोस्तों, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, चेंज भी हो सकती है।
और तीसरा जो होता है दोस्तों आपका होता है एक्सटेंशन या इलोंगेशन, जो कि 72 डिग्री सेल्सियस यानी कि 72 डिग्री सेल्सियस पर आपका ये प्रक्रिया संपन्न होती है। अब देखते हैं दोस्तों कि ये डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन का जो समय है वो कितना है दोस्तों, ये कितना समय में कंप्लीट होता है। तो आपका जो डीनेचुरेशन प्रोसेस है दोस्तों, ये आपका 1 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। और एनेलिंग प्रोसेस जो है दोस्तों, ये आपका 40 से 50 सेकंड यानी कि 40 to 50 सेकंड्स में आपका कंप्लीट होता है। और आपका एक्सटेंशन या इलोंगेशन जो प्रोसेस होता है दोस्तों, वो 2 मिनट्स में आपका कंप्लीट हो जाता है। यानी कि टोटल की बात करें तो दोस्तों, इसको मान ले अगर 1 मिनट, तो ये 1 मिनट प्लस 1 मिनट डीनेचुरेशन का और प्लस 2 मिनट आपका एक्सटेंशन का, यानी कि टोटल 4 मिनट आपका दोस्तों पीसीआर की एक साइकिल कंप्लीट होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, पीसीआर के स्टेप्स को अब हम समझते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये डबल स्ट्रैंडेड आपका डीएनए हो गया जो रेड कलर का है, एक स्ट्रैंड एक स्ट्रैंड ये आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम से 3 प्राइम है, और ये आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम है। और इसके बीच आपका जुड़ा हुआ है दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड इसका जुड़ा हुआ है आपस में। तो आपका पहला स्टेप जो था वो था डीनेचुरेशन का। तो डीनेचुरेशन में क्या होगा दोस्तों, डीनेचुरेशन टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड टू ऑब्टेन सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट डीएनए एट 95 डिग्री सेल्सियस पर। यानी कि 95 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों जो होते हैं आपके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में जो बॉन्ड होते हैं दोस्तों, वो आपका ब्रेक कर जाते हैं 95 डिग्री सेल्सियस पर। उसी प्रक्रिया को हम डीनेचुरेशन बोलते हैं। अब अगला स्टेप समझते हैं दोस्तों। अगला स्टेप्स आपका है एनेलिंग, जो कि किस टेम्परेचर पर होता है दोस्तों, 55 से 65 डिग्री सेल्सियस पर आपका कंप्लीट होता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों, प्राइमर जुड़ता है आपका कहाँ, 3 प्राइम एंड पर। प्राइमर एक्ट ऑन 3 प्राइम एंड ऑफ टारगेट डीएनए, जो आपका टारगेट डीएनए है दोस्तों, उसके 3 प्राइम एंड पर आपके प्राइमर जुड़ते हैं। ये हो गया दोस्तों प्राइमर, यहाँ पे देख सकते हैं जुड़ा है, ये 3 प्राइम एंड पर आपका जुड़ा है, और इधर भी 3 प्राइम एंड है, इस पर ये प्राइमर जुड़ा है। इसको बोलेंगे दोस्तों फॉरवर्ड प्राइमर, क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे जाएगा। और इसको बोलते हैं दोस्तों बैकवर्ड प्राइमर, क्योंकि ये बैकवर्ड दिशा में, यानी रिवर्स प्राइमर बोलते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये डीएनए का स्ट्रैंड हो गया 5 प्राइम से 3 प्राइम, और ये कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हो गया इसका 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो प्राइमर यहाँ पे 3 प्राइम एंड पर जुड़ा, और इधर भी प्राइमर 3 प्राइम एंड पर जुड़ा। अगर मान लीजिए दोस्तों, जैसे डीएनए का जो सिंगल स्ट्रैंड है उस पर मान लीजिए ATG बेस हैं, तो इसका कम्प्लीमेंट्री बेस हो जाएगा TAC। उसी तरह इधर भी होगा, ATG का TAC हो जाएगा दोस्तों। अब हम तीसरे स्टेप की बात करते हैं दोस्तों, एक्सटेंशन के बारे में, या इसको बोलते हैं इलोंगेशन भी बोलते हैं दोस्तों, इलोंगेशन के बारे में, जो कि आपका 72 डिग्री सेल्सियस पर आपका कंप्लीट होता है। और इसके लिए आपको चाहिए होता है दोस्तों TAQ DNA पॉलीमरेज, ये आपका चाहिए होता है इस प्रोसेस में दोस्तों। तो ये ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड्स को दोस्तों कहाँ पर, 3 प्राइम एंड ऑफ ग्रोविंग डीएनए का, यानी कि डीएनए के 3 प्राइम एंड पर, ये रहा 3 प्राइम एंड दोस्तों, इस पर आपका न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाता है और एक स्ट्रैंड कॉपीज़ बना देता है डीएनए के सिंगल स्ट्रैंडेड से दोस्तों। जैसे आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये 5 प्राइम एंड हो गया और ये 3 प्राइम एंड हो गया, ये आपका हो गया टेम्पलेट डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट डीएनए, जिस पर बेस पेयर है इधर से ATG, और इधर से दोस्तों आपका प्राइमर इधर जुड़ा था TAC।
तो अब ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाएगा और ये कॉपी बना देगा। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर आप भी देख सकते हैं ये डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड हो गया और इस पर यहाँ प्राइमर जुड़ा था दोस्तों, जो कि 3 प्राइम एंड पर जुड़ा था। और ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते 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 इसकी भी कॉपी बना देगा, जो कि किसके प्रेजेंस में हो रहा है दोस्तों, तो TAQ डीएनए पॉलीमरेज के प्रेजेंस में हो रहा है। यानी कि दोस्तों अगर n नंबर ऑफ साइकिल हैं, यानी कि n में यहाँ पर 4 डिजिट होगा, यानी कि 1 हो सकता है, 2, 3, 4 n नंबर ऑफ साइकिल हैं, तो उसका 2n कॉपीज बनेगा, यानी कि 1 का डबल, यानी कि 1 के वर्ग के रूप में यहाँ पर कॉपीज बनेगी। यानी कि एक साइकिल अगर हमने कराया तो उसका 2 के पावर 1 यानी कि 2 कॉपीज आपकी बन जाएगी। और देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर नोट करके दिया है कि PCR जो है दोस्तों ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें आप सब देख ही चुके होंगे दोस्तों कि इसके तीनों स्टेप्स में हमको टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन है दोस्तों। और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, थर्मल साइकिल बोलते हैं। थर्मल PCR को थर्मल साइकिल भी बोलते हैं दोस्तों। तो ये रहा आज संक्षिप्त सा वीडियो दोस्तों PCR के ऊपर। आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी वीडियोज़ लेकर आएँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए एंड टाटा बाय।